हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम वर्ष 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे या हल कराएंगे जो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। उसको ध्यान से देखिएगा, ट्रिक के साथ हम उसको भी विस्तृत के बारे में बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 है तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n का मान होगा। प्यारे बच्चों, m बराबर 7 दे रहा है, पहला क्वेश्चन दिया गया है m बराबर 7 और n बराबर m प्लस 7। अब m का मान m बराबर 5 दिया है तो n बराबर हो जाएगा 5 धन 7, तो n बराबर 12। अब एन का मान निकल आएगा। मान किसका पूछ रहा है? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एन का मान रखिए प्यारे बच्चों, m का मान 5, n का मान 12, तो 5 के वर्ग धन 12 के वर्ग, 5 के वर्ग होता है 25, 12 के वर्ग होता है 144, इसको जोड़ेंगे तो 169, 13 का वर्ग है 13 गुणे 13 बराबर 13, तो विकल्प इसमें सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। कह रहा है किसी संख्या, तो अगर संख्या 21 है, तिहाई कह रहा है, बराबर 21 है, तो इसमें 3 से गुणा कर देते ट्रिक से हो गया, 21 3 63, विकल्प सी सही होगा। लेकिन मान लीजिए कैसे कैसे लगाएंगे, मान लीजिए विस्तृत में आ गया तो माना संख्या x, माना संख्या x है, प्रश्नानुसार हो जाएगा किसी संख्या, तो संख्या x माने x का तिहाई भाग, तिहाई भाग का मतलब x गुणे 1/3 बराबर 21। अब तिरिया गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 21 बराबर x बराबर 63, तो विकल्प पहले हम बता देते। चौथा क्वेश्चन है प्यारे, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है तो बिंदु के निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों, यह कंसेप्ट याद कीजिए, कोई बिंदु x अक्ष है उसका विपरीत क्या होगा? 0 होगा। तो x अक्ष है तो y बराबर 0, अगर y अक्ष पर स्थित है तो x बराबर 0। तो चूंकि x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 होगा, तो ना तो ए विकल्प सही होगा और ना ए विकल्प सही होगा। अब इन दोनों में आपको पता लगाना है कौन सही होगा। अब इसको जो है, मान लीजिए कोई बिंदु ए है, यहाँ बिंदु पी है और यहाँ मान लीजिए बी है। ए का निर्देशांक दे रहा है मान लीजिए 2, -5, अब बी का निर्देशांक है -2, 9। अब चूंकि बिंदु पी x अक्ष पर स्थित है, तब y बराबर 0। बिंदु P के निर्देशांक हो जाएगा x, किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x अक्ष से उसकी दूरी, y अक्ष की दूरी। तो x अक्ष पे है तो x का मान x रहेगा, y का मान 0 हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x, 0। अब प्रश्नानुसार कह रहा है PA बराबर PB, PA बराबर PB, इसको वर्ग कर दीजिए तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। कोई संख्या अगर बराबर है तो उसका वर्ग भी बराबर होगा। अब इसमें सूत्र लगा दिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट में x1 माइनस x2 होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 होल वर्ग, एक सूत्र है। मगर मान लीजिए आपको सूत्र नहीं है तो हम ट्रिक बता रहे हैं। पहला तो PA का मान हो जाएगा, चूंकि वर्ग है तो वर्गमूल हट जाएगा, नहीं तो इसको चलिए इसको कर दे रहे हैं। PA का मतलब पहला को घटाइए, उसको होल वर्ग करिए, तो पहला घटा रहे हैं, चाहे 2 - x कर लीजिए, 2 - x होल वर्ग। दूसरा
-5 -0 होल वर्ग। अब पूरे को होल वर्ग। ये मान ले सूत्र आपको नहीं है तो पहला पहला को घटाइए, उसका होल वर्ग करिए, प्लस दूसरा दूसरा को घटाइए प्लस होल वर्ग करिए, बराबर। अब इसको x+2 को होल वर्ग। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, x पहला पहला घटाना है तो x यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। नहीं समझ में तो एक लाइन और लिख दे रहे हैं -2 अब पूरे को होल वर्ग प्लस 0 -9 को वर्ग, 0 -9 को वर्ग के होल वर्ग पूरे का। अब यहाँ देखिए वर्ग वर्गमूल हट जाएगा तो अब क्या है, इसका वर्ग करिए। a - b का होल वर्ग बराबर होता है, सूत्र नहीं है तो 1 वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। अब वही सूत्र लगाइए, वर्ग वर्गमूल हटा दीजिए, 2 का वर्ग 4 x वर्ग -2ab, तो 2 दूना 4 -x, यहाँ -5 के वर्ग 25 हो जाएगा। इधर वर्ग करिए प्यारे बच्चों। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब x यहाँ समझा रहे माइनस माइनस गुणा करेंगे तो x+2 हो जाएगा, तो x+2 का होल वर्ग। चलो एक लाइन लिख दे रहे हैं, और x+2 का होल वर्ग और 9 9 81 4 धन x² -4x + 25 बराबर, इसको बार करिए। अब यहाँ a+b का होल वर्ग सूत्र लग रहा है, a² + b² + 2ab सूत्र होता है। तो मान रखिए x² + 4 + 4x + 81। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, दोनों तरफ अगर समान चिन्ह है तो कट जाएगा। क्यों कटते हैं, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो इससे समान चिन्ह कौन कौन है, 4 का 4 समान चिन्ह है, धन कट जाएगा, x² के x²। अब जल्दबाजी में 4x इधर माइनस है, इसको ना काटिएगा, क्योंकि इधर इसको इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा। तो इसको इधर लाइए, तो -4x 81 -25 तो -8x हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो प्यारे बच्चे 11 + 5 गए 6। अब यहाँ बच क्या रहा है 7, 7 + 2 गए 5। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है प्यारे बच्चों, हाँ बड़ी गिनती प्लस में है तो इसका घटाव प्लस में आएगा। तो कुल मिलाकर -8x बराबर 56। तो x बराबर 56/-8, प्लस माइनस भाग माइनस होता है तो 8 7 56, तो x बराबर -7। तो बिंदु P के निर्देशांक हम माने थे x, 0, तो -7, 0 यही आंसर होगा। तो विकल्प कौन सही है प्यारे बच्चों, बी सही। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर से AC है, तो कोण B ग्रेटर देन C, अर्थात कोण B का मान C से बड़ा है। दूसरा का कोण B छोटा है कोण C, तीसरा का कोण B बराबर C, तो कोण A ग्रेटर देन कोण B होगा। अब एक सम कह रहा है त्रिभुज ABC है, ABC, इसमें कह रहा है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC। एक तो एक इसको विस्तृत बताएंगे, लेकिन एक कंसेप्ट है कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको काट दीजिए, वही कोण बराबर होगा। तो इसमें ए बी बराबर ए सी है, तो इसे काट दिए, कोण बी बराबर कोण सी। लेकिन इसको कंसेप्ट समझिए कैसे होता है। अब ए बी क्या है, ए, और ए सी क्या है, ए। अब देखिए कोण ए सी के सामने संग भुजा ए सी के सामने कोण क्या है, कोण बी, तो कोण बी लिख देंगे। और ए बी के सामने कोण है सी है, तो बराबर कोण सी। तो इसको भी समझ लीजिए, ये विकल्प सी है। अब पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, sin² 18 माइनस cos² 72 का मान। अब इसमें एक कंसेप्ट है
अगर दोनों कोण जोड़ने पर 90 अंश है तो साइन को हम कास लिख सकते हैं, कास को साइन लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको इसको मान निकाल सकते हैं। इसको साइन स्क्वायर 72 काट दीजिए, सॉरी इसको साइन स्क्वायर 18 लिख सकते हैं, काट दिए 0 आएगा। अब कैसे इसको विस्तृत समझेंगे। अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 18 को साइन 90 माइनस 72 प्लस कास स्क्वायर 72। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कास थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है 72 है, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 72 माइनस कास स्क्वायर 72, इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो इसे शुरू में बताए थे, लेकिन उस जो ट्रिक के साथ है उसको भी कंसेप्ट समझिए कैसे होता है 0। तो बी विकल्प सही। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी 0 के मूल समान है, तो c का मान पहला विकल्प a स्क्वायर बटे 4b, दूसरा का विकल्प a स्क्वायर बटे b, तीसरा का विकल्प b स्क्वायर बटे d बराबर b स्क्वायर बटे 4। अब प्यारे बच्चों चूंकि मूल समान है तो d बराबर 0 होता है, तब d बराबर 0। अब d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर बराबर 4ac, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या हम इसको 4ac बराबर बी स्क्वायर। अब c का मान पूछ रहा है तो c बराबर, अब c के गुणांक 4 है तो इधर गुणा में है तो इधर बटे में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे 4 है, तो कौन विकल्प सही है, डी सही। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आठवां क्वेश्चन है, सॉरी सातवां क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें दे रहा है इसको तो बताएं, पूछ रहा है परिमेय संख्या 17 गुणे 17 बटे 2 के 2 वर्ग गुणे 5 का दशमलव प्रसार किस स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों विकल्प दिया है A1 B2 C3 D4। अब दे रहा है प्यारे बच्चों 17 बटे 2 के वर्ग गुणे 5। अब इसको इस तरह का सवाल हमको 10 के रूप में डालना चाहिए था, 10 के रूप में। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, ये तो गुणा हो नहीं सकता, क्योंकि सूत्र होता है a की घात m b की घात m बराबर ab की घात m। अगर a रूप में है तो उसकी घात बराबर हो तो हम गुणा कर सकते हैं, तो क्या करें 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए,
अब 70 पचे 85 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 का वर्ग 5 का वर्ग। अब इसको हम गुणा कर सकते हैं यही सूत्र लगाकर, 85 बटे 2 गुणे 5 का होल वर्ग बराबर 85 बटे 10 का वर्ग। अब इसके जो 10 की घात होगी वही उसका स्थान होगा। अगर 10 की घात 1 है तो एक स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा, 10 की घात 2 है तो 2 स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा, 10 की घात 3 है तो 3 स्थान के बाद समाप्त, 10 की घात 4 है तो 4 स्थान के बाद। इसी तरह आप समझ सकते हैं। तो अतः 2 स्थान के बाद, चूंकि इसकी घात 2 है, 2 स्थान के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि जो आज 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये ना समझिए कि बहुविकल्पी प्रश्न है, ये अति लघुत्तरी भी आ सकता है, इसलिए इसको पूरी तरह से मन लगाकर तैयारी कीजिए। धन्यवाद।